हेलो दोस्तों। आज की एक खबर आपको थोड़ा वो करेगी जो वैष्णो देवी से आई है कि आज से यात्रा शुरू होने वाली थी 14 सितंबर से, लेकिन वो दोबारा से स्थगित कर दी गई है क्योंकि जो वहाँ पे दोबारा से बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो वो डर की वजह से दोबारा बंद कर दी गई है। क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ों पे चढ़ाई करनी पड़ती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बारिश के मौसम में चढ़ाई नहीं कर सकते आप, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने की वजह से गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया दोबारा से। जो वहाँ का श्राइन बोर्ड है उसने दोबारा डिसीजन लिया कि हम इसको भी पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो 18-19 दिन हुए लास्ट मंथ जो वहाँ पे घटना हुई थी उसमें काफ़ी श्रद्धालुओं की डेथ हो गई थी। मतलब कि आंकड़ा 45 है, काफ़ी लोग मिले भी नहीं हैं जिनकी डेथें हुई हैं। तो वो तो मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जिनकी बॉडीज़ मिल गई हैं वो दिखा दिया गया है कि वो 45 है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी लोगों की डेथ हुई, तो वो आंकड़ा भी सामने भी नहीं आया है। काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है, मतलब जो आप कह नहीं सकते, तो इसलिए दोबारा ऐसी घटना ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही उस पर रोक लगा दी है। क्योंकि नुकसान तो वहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कितने होटल्स होते हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत होटल हैं, और क्या कहते हैं आपका वहाँ पे ढाबे हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, गारमेंट्स की हैं, वैसे बहुत सारे शॉप्स हैं जो कि नॉर्मल जिनका रोजगार चलता है 20 दिन से बंद है। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे भी कहा है कि हमारा नुकसान बहुत हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं कि श्रद्धालुओं से भी नहीं खेला जा सकता कि अब ऊपर चढ़ाई करें, कुछ हनोहनी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उस चीज़ को भी सोच के चलना पड़ता है। तो इसीलिए डिसीजन लिया गया कि इसको पोस्टपोन किया जाए। बड़ा दुख होता है कि हम अभी माता रानी के पवित्र डेज स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब कि माता रानी के नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अभी पोस्टपोन, अभी उम्मीद करते हैं, देखते हैं कि नवरात्र में स्टार्ट होती है या नहीं होती है अभी, लेकिन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कहा है, साइन बोर्ड ने वही कहा है कि अभी हम इसका कोई डिसीजन नहीं है। अभी जब बता दिया जाएगा आपको जैसे ही स्टार्ट होगा, ये उपराज्यपाल और वहाँ जो साइन बोर्ड है उसके वेबसाइट पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो सारा करता धरता होता है ना, वो वहाँ का वही होता है, कहते हैं जो वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं वो सब कुछ देखते हैं उधर का। लेकिन इस साल बारिश ने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप देखेंगे पंजाब में क्या तबाही मची है, उसके पहले आप उत्तराखंड में देखेंगे, हिमाचल में देखेंगे, जम्मू में भी बहुत भयंकर बुरा हाल रहा, यूपी में भी है, लेकिन यूपी का कई कवर अप होता नहीं है। आप वृंदावन में जाइए, कितना पानी भरा हुआ है, लोग अब उसको रील्स के थ्रू वो कर देते हैं डाइवर्ट, कि देखो हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उस पानी को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बना होता है। कुछ लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं कि जिनके पास पैसा है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गरीब, उसको जिसकी खेती है, जिसका सब कुछ है, वो तो बर्बाद हो रहा है ना, वो क्या एंजॉय कर रहा है उसको। आप एक चीज़ सोचिए, आप सिर्फ वो रील जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल रहा है कि मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ इस पानी को, वो तो अपना अर्निंग सोर्सेज उसके अंदर ढूंढ लेता है। समझने की बात ये है, उसने वहाँ पे अपना अर्निंग सोर्सेज ढूंढ लिया है। क्या है अर्निंग सोर्सेज, मतलब कि वो जो उस पर रील बनाएगा, उस पर व्यूज़ आएंगे, उसने वहाँ पे अर्निंग सोर्सेज ढूंढ लिया अपना। लेकिन जो वहाँ पे खेती कर रहा है, किसान है, जिसको सब्जी बेचनी है, जिसको ठेली पे घूम घूम के अपना सामान बेचना है, वो तो बर्बाद हो गया ना, वो कहाँ जाके बेचेगा। ये चीज़ें समझने की है कि हमेशा हम हर चीज़ का हमें इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। इंजॉयमेंट उसके लिए इंजॉयमेंट है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कोई चीज़ इंजॉयमेंट नहीं है। क्योंकि वो एक इंसान दिन के 3,000 रुपये कमा रहा है, एक इंसान दिन के 100 रुपये 200 रुपये कमाता था, डेली घूम घूम के 200 रुपये कमाता था, लेकिन अब वो रिक्शा नहीं चला सकता। रिक्शा वाले को देखो, आप ऑटो वाले को देखो, जो ऑटो चला के अपनी अर्निंग करते थे, अब वो ऑटो नहीं चला सकते उस पानी में, तो कहाँ से अर्निंग होगी। नुकसान तो उन लोगों को होगा हर जगह। आप इस यही चीज़ आप वृंदावन में क्या, आप कहीं भी ले लीजिए जहाँ भी बारिश आती है जाती है, जहाँ हर जगह गई है। आप वैष्णो देवी में हम होटल इंडस्ट्री गिन रहे हैं, ढाबे गिन रहे हैं, दुकानों गिन रहे हैं, वहाँ पे बैटरी रिक्शा, वहाँ पे ऑटोज़, वहाँ पे जो ऊपर कटरा तक जाते हैं, माता के भवन तक, जो अपने कंधी पे बैठा के लेके जाते हैं, जो बुग्गी में लेके जाते हैं, जो वॉकर में लेके जाते हैं, इन सब का भी तो काम धंधा बंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम एक जने को देख लें, पूरा चक्रव्यूह जो बना हुआ है वो सभी का काम वहाँ पे बंद हो गया है इस टाइम पे, किसी भी एक का काम चालू नहीं है। आप ये सोचिए कि किसी एक का भी चालू हो तो आप बताइए, किसी का भी, पूरा इंडस्ट्री वहाँ की बंद पड़ी है इस टाइम पे, ठप पड़ा है।
वहाँ पे कहने के लिए 1000 करोड़ है, पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है इस बारे में, क्योंकि ऐसा हर साल होता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है इस टाइम पे वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या कहा जाए, क्योंकि हम बारिश के मौसम में वैसे हमें कहीं भी पहाड़ों की ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे कोई भी तीर्थ स्थल हो, हमें कहीं की भी पहाड़ों में ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में ट्रैवलिंग थोड़ी रिस्की हो जाती है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा पहाड़ गिर सकता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पहाड़ कि ये पहाड़ वो वाले पहाड़ नहीं होते, ये मिट्टी को जाम हो के थोड़ा पहाड़ बन जाता है, लेकिन जब मिट्टी को गीलापन ज़्यादा मिल जाता है और नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता तो उसके साथ लेके नीचे गिर जाती है उसे, ये दिक्कत है। अब इसीलिए हम भी सोच रहे थे, इस बारे में सोचा था कि क्योंकि लास्ट ईयर भी हम नवरात्रि में इस साल गए थे, लास्ट ईयर भी इसी टाइम के नवरात्रि में हम वैष्णो देवी गए थे, तो लेकिन उस टाइम पे इतना मौसम ख़राब नहीं था, हम अक्टूबर में गए थे, आई थिंक 8-9 तारीख में गए थे, 8-9 तारीख के अक्टूबर में गए थे, लेकिन लास्ट ईयर इतना मौसम खराब नहीं था लास्ट ईयर इतना जितना इस बार में ख़राब है, तो इस बार में पोस्टपोन कर दिया, इस बार में मन में भी नहीं सोचा, इस बार में देखेंगे कि जनवरी फरवरी में जाके अगर जब माता रानी के मैन गुफा के दरबार खुलेगा तो जाके देखेंगे, वो वीडियो भी आपको डालेंगे। जल्दी थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर रखा है, कहीं नहीं जा रहे, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए उसके बाद जाएंगे। अभी बस उज्जैन जाना था लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गया, क्योंकि अभी कैंसिल हो गया, मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैंने अपनी जगह पे किसी और को भेज दिया, क्योंकि कुछ इमरजेंसी पड़ गई थी घर में, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाया था, मैंने किसी और को भेजा, अपने कलीग को, अपने भी आप उसकी बसन आरती भी थी मेरे पास सब कुछ था, तो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा भाई मैं नहीं जा सकता, टिकट मैं कैंसिल कराना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने टिकट कराई थी, सब कुछ करा रखा था, सब कुछ था, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि बुलावा नहीं था मुझे लगता है, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तुम जा सकते हो तो चले जाओ भाई, तो वो चला गया। ओके, बस यही है कि वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है। अब अगली खबर आपको जब भी मिलेगी, जब वो वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, हम आपको सूचित कर देंगे उसी दिन, जिस दिन से वो स्टार्ट होगी, जिस दिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट हो गई है, तो हम उसको भी डालेंगे वीडियो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। एक इम्पोर्टेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट्स।